झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पंचाने। यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदं बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए कैलाश शिखर पर भगवान शंकर कथा प्रारंभ करने के पहले जिस ध्यान मुद्रा में विराजमान है और कथा प्रारंभ करते हुए वे जिन शब्दों में, जिन पंक्तियों में भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कैलाश के सर्वोच्च शिखर पर वट वृक्ष की छाया में बागंबर बिछा करके भगवान शिव आसीन है। उस वृक्ष को देख करके उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति हुई और जब भगवती पार्वती ने ऐसे विलक्षण वातावरण में भगवान के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की, तो सबसे पहले भगवान शंकर नेत्र मूट करके ध्यान में डूब गए। 2 दंड तक वे ध्यान में डूबे रहे और इसके पश्चात उन्होंने प्रयास पूर्वक मन को बाहर निकाला और तब उन्होंने वंदना के शब्दों का श्री गणेश किया। उन्होंने कहा, जिस श्री राम को जाने बिना ये असत्य होते हुए भी, मिथ्या होते हुए भी जो विश्व सत्य जैसा प्रतीत होता है और जिसे जान लेने पर वह इसी तरह से खो जाता है जैसे सर्प में, रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प प्रकाश के होते ही लुप्त हो जाता है। ऐसे जो श्री राम है, जो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं, वे दशरथ के आंगन में खेलने वाले, दशरथ के प्रांगण में क्रीड़ा करने वाले श्री राम द्रवित हो, उनकी करुणा संसार के जीवों को प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। तो जैसा कल आपके समक्ष संकेत दिया जा रहा था, ध्यान के 2 पक्ष हैं, 2 प्रसंग हैं। एक ध्यान है लंका में और एक ध्यान है कैलाश पर्वत। पर दोनों प्रसंगों में ध्यान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। लंका में जो जनक नंदिनी सीता ध्यान कर रही है, उस ध्यान का वर्णन कपाट के रूप में किया गया और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जब ध्यान करते हैं तो उस समय उनका वर्णन रस के रूप में किया गया, मगन ध्यान रस। तो ये जो ध्यान है, कई इस ध्यान के दोनों ही पक्ष, एक दृष्टि से देखें तो ध्यान रस है और दूसरी दृष्टि से देखें तो ध्यान कपाट है। लंका में कपाट की आवश्यकता है और यहाँ कैलाश पर्वत पर रस की अपेक्षा है,
यही ध्यान के दोनों ही रूप। कपाट कहने का तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति घर बनाता है, मकान का निर्माण कराता है, और यदि उसमें बहुत विशाल भवन होते हुए भी किवाड़ न हो, कपाट न हो, तो घर सुरक्षित नहीं रहे। और यदि कपाट लगा हुआ है तो व्यक्ति उस कपाट के द्वारा उस घर में रहता ही नहीं, अपितु निश्चिंतता की अनुभूति करता है, क्योंकि आवश्यक होने पर वो भीतर से भी किवाड़ बंद कर लेता है, आवश्यक होने पर वो किवाड़ को बाहर से भी बंद कर सकता है। तो लंका का जो वातावरण है, उस वातावरण में कपाट की आवश्यकता है। तो जहां इतने दुष्ट दुर्विचारी राक्षसों का राज्य हो, जहां सारा वातावरण प्रतिकूल हो, उस प्रतिकूल वातावरण में ध्यान की आवश्यकता कपाट के रूप में है, ऐसा संकेत हनुमान जी ने किया। कि श्री सीता जी के पास से लौट करके जब हनुमान जी आए, तो उस समय प्रभु ने हनुमान जी से ये पूछा कि हनुमान ये बताओ कि क्या सीता जीवित है? प्रश्न बड़ा अटपटा था। जनक नंदिनी सीता ने जब अयोध्या से भगवान श्री राम चलने लगे और श्री सीता जी को उन्होंने रुकने के लिए कहा, तो उस समय श्री सीता जी ने ये कहा कि मैं तो आपके साथ चलूंगी ही। अब ये हो सकता है कि यदि आप मुझे ले जाएंगे तो शरीर और प्राण दोनों आपके साथ जाएगा, और यदि आप नहीं कर देंगे तो शरीर भले ही अयोध्या में रह जाए, तो प्राण तो आपके साथ जाएगा। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, या तो शरीर और प्राण दोनों, या केवल प्राण जाएगा। तो प्रभु ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न में मानो ध्वनि ये है कि लंका में जनक नंदिनी सीता 10 महीने से रह रही हैं, और 10 महीने से रहते हुए भी यदि सीता जी जीवित हैं, तो उस जीवित रहने का की क्या विधा, किस पद्धति से वे जीवित हैं, ये भगवान श्री राम के प्रश्न की और इस प्रश्न में ये संकेत नहीं। श्री हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सार्थक है। इसका अभिप्राय ये है, मैं फिर कहूंगा कि आप बहुत एकाग्रता से सुनेंगे, कि एक ओर जब आप पूजा के कमरे में होते हैं या सत्संग में होते हैं, तो उस समय आपको अनुकूलता के वातावरण की अनुभूति होती है। पर जब आप निवृत्ति के स्थान पर, क्योंकि पूजा के कमरे में या कथा में या सत्संग में जब आप जाते हैं, तो आप सारे व्यवहार को छोड़ करके तब आते हैं, और व्यवहार को छोड़ करके जब आप रस लेने बैठते हैं, आप इस समय जिस स्थिति में हैं वो रस की स्थिति है। इसका अभिप्राय यह है कि आप अपने घरों का कामकाज छोड़ करके, व्यवहार और प्रपंच को छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ आकर के आप कथा रस का पान कर रहे हैं। किंतु कथा रस का पान तो घंटे 1.5 घंटे के लिए ही होगा, और उस कथा रस के पान के बाद जब आप यहाँ से निकल करके व्यवहार में जाएंगे, तो व्यवहार की प्रवृत्तियां तो यहाँ के वातावरण से बिल्कुल भिन्न होंगी। तो ऐसी स्थिति में जब हम व्यवहार में जाएं, प्रवृत्ति में जाएं,
तब हम क्या करें? या तो व्यक्ति व्यवहार और प्रवृत्ति में जाए ही नहीं। ये जो देह त्यागी सन्यासी हैं या महात्मा है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तब उन्होंने मानो प्रपंच का परित्याग करके वो अंतर रस का पान कर रहे हैं। पर ये आवश्यक नहीं है कि जिन्होंने व्यवहार, बाह्य व्यवहार का परित्याग कर दिया हो, वो दिव्य रस का पान ही कर रहे हो। कभी कभी त्याग के बाद भी प्रपंच और प्रवृत्ति जीवन में ऐसी अधिकार कर लेती है कि व्यक्ति वहां पर भी सच्ची रसानुभूति प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रपंच में, व्यवहार में तो आना ही पड़ेगा। तो एक पक्ष तो यह है कि भाई दोहरा जीवन जिए, का हम कथा में, सत्संग में, मंदिर में जाकर के एक प्रकार का जीवन व्यतीत करें और हमारा आचरण व्यवहार में का उससे सर्वथा भिन्न हो। तो जब दो प्रकार का जीवन हम जीते हैं तो हमारे जीवन की विडंबना ये है कि जैसे हमारे दो पैरों में रस्सी बांध दी जाए और दो पैरों में रस्सी बांध करके अलग अलग दिशाओं में रस्सी के द्वारा खींचा जाए और व्यक्ति न तो आगे बढ़ सके और न तो पीछे की ओर लौट सके, इस प्रकार का अंतर्द्वंद अधिकांश लोगों के जीवन में बना रहता है। किंतु क्या उपाय है, किस पद्धति के द्वारा हम प्रवृत्ति में जाएं और प्रवृत्ति में जाने के पश्चात भी हम प्रवृत्ति की बुराइयों से बच सकें? ये प्रश्न व्यक्ति के सामने है और उसके दो उत्तर आपको मिलेंगे। एक तो जनकपुर के प्रसंग में, दूसरे लंका के प्रसंग में। तो जनकपुर के प्रसंग में तो ये वर्णन आता है कि श्री सीता जी भगवान राम का सौंदर्य देखती हैं और उस सौंदर्य रस का पान करते हुए वो दिव्य आनंद में डूब जाती है। किंतु श्री सीता जी के साथ जो सखियां हैं, उन सखियों को याद आती है माँ ने पूजन करने के लिए भेजा था। माँ वहां प्रतीक्षा कर रही होंगी कि अभी तक सीता लौट करके क्यों नहीं आई। और ऐसी स्थिति में सखियों के सामने ये समस्या आई कि सीता जी को इस रस से दूर करके व्यवहार की ओर कैसे ले जाए। श्री राम के दर्शनों का आनंद जो मिल रहा है, उस आनंद को छोड़ करके का घर में जाने के लिए कहना, ये स्वयं बड़ा कठोर कार्य था। पर श्री सीता जी की सखियां बड़ी चतुर है, उन्होंने सीधे घर की याद नहीं दिलाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब यहाँ से चलिए घर की ओर चले। उन्होंने एक बड़ी मीठी भाषा का प्रयोग किया। एक सखी ने सीता जी से कहा, पुनि आऊब यही बिरिया ताली। सीते, कल हम लोग फिर इसी समय यहाँ आवेंगे। मानो कल के भरोसे, कल का आश्वासन दे करके का कल पुनः दर्शन होगा, कल पुनः ये पुष्प लेने के लिए आवेंगे। इसलिए कहना ये सीधे ये ना कह करके कि घर चलिए, ये कह दिया कल आवेंगे। जाने के स्थान पर आने की बात कहने में सखियों की भावुकता का परिचय मिलता है। सीता जी ने जब शब्द सुना तो अब स्वाभाविक रूप से व्यवहार और मर्यादा की बात सामने आई, और व्यवहार और मर्यादा के सामने आई तो श्री सीता जी को सखियों के साथ जाना पड़ रहा। और तब श्री सीता जी ने एक कला हमें बताई कि अगर ऐसी परिस्थिति में जीवन में आवे तो हमें कैसे जाना चाहिए। तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि श्री सीता जी जा तो रही हैं घर की ओर, पर घर की ओर जाते हुए भी लौट लौट करके पीछे की ओर देख रही। और पीछे जब देखती हैं तो सखियों का अभिप्राय ये है कि यदि आगे चलना हो तो दृष्टि आगे की ओर रहना चाहिए, पर चले घर की ओर और दृष्टि पीछे की ओर रहे तो उसका सांकेतिक अभिप्राय
ये जो शरीर है ये है कर्मेंद्रिय, और नेत्र जो है वह है ज्ञानेंद्रिय। और उसका अभिप्राय ये है कि भले ही हमें संसार की ओर जाना पड़े, घर की ओर जाना पड़े, पर हमारी दृष्टि जो है वो सर्वदा ईश्वर में ही जुड़ी रहे, हम ईश्वर की ओर ही देखते रहे। अगर इस कला को हम समझ लें कि हमारी दृष्टि संसार में उलझ न जाए, हमारी दृष्टि तो ईश्वर से जुड़ी रहे, और ईश्वर से जुड़ी दृष्टि लेकर के हम कर्मेंद्रिय के रूप में अपना पैर घर की ओर लेकर के चले, ये दोनों का सामंजस्य है, दोनों। और इसी को कहते हैं कि जब श्री सीता जी पीछे की ओर देखती हैं तो चरण जा रहा है आगे की ओर, पर भगवान राम के सामने वे सन्मुख है, उनकी दृष्टि सन्मुख। पर सखियां जब पूछती हैं कि आप क्या देख रही हैं, तो श्री सीता जी ने बड़ी मीठी बात कही। उस वाटिका में पक्षी है, मृग है, वृक्ष है, और श्री सीता जी सखियों से कहती हैं लौट करके तुम भी तो देखो। क्या? देखन मिस मृग बिहन तन फिरई बहोरी बहोरी। पक्षी, मृग और वृक्षों के बहाने से वे श्री राम को देख रहे, और जब श्री राम का चरण देखना होता है तो सखियों से कहती है देखो देखो इस मृग का चरण कितना सुंदर है। तब जिस समय उनके शरीर की ओर देखना होता है कहती है देखो ये वृक्ष कितना सुंदर है, और जब उनकी आंखों की ओर या मुख की ओर देखना होता है तो कहती है ये पक्षी कितना सुंदर है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भाई संसार में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, मृग में भी उनको, उनके पास वो दृष्टि है कि वे भगवान के सौंदर्य को उन वस्तुओं में भी देख लेती हैं या उनके बहाने भगवान को देखती हैं। और इस तरह से श्री सीता जी ने एक सामंजस्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, एक कला बताई कि अगर हमें निश्चित रूप से कपुस वाटिका से निकल करके पूजा और कथा और सत्संग से निकल करके कर्म की दिशा में जाना है, पर हमें दृष्टि भगवान की ओर ही रखनी। किंतु ये तो जनकपुर का वातावरण है, जहां घर जो है वो घर भी बड़े ही पवित्र वातावरण में, जहां माँ सुनैना जो है उनका अंतःकरण परम पवित्र है, उदार है, बड़ी धार्मिक है। तो जनकपुर में लौट करके जाने में भी समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर सारा वातावरण अनुकूल है। किंतु लंका का वातावरण जो है, जनकपुर तो विदेह नगर है, पर लंका तो देह नगर है, और लंका यदि देह नगर है तो जहां पर देह नगर में व्यक्ति जाए वहां तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, नाना प्रकार के दुर्गुण, दुर्विचार, सारे व्यवहार की समस्या तो वहां पर व्यक्ति के सामने दिखाई है, व्यक्ति के सामने। और ऐसे प्रतिकूल वातावरण में लंका में रावण श्री सीता जी को ले आया हुआ है, और श्री सीता जी को उसने अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में श्री सीता जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, भगवान श्री राम ने हनुमान जी से ये प्रश्न किया, और उस समय हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर बड़े महत्व का है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, तो जैसे हम अपने घर में किवाड़ और ताला बंद कर ले तो हम सुरक्षित हैं, इसी प्रकार से लंका में भी इस समय पहरेदार भी है। सीता जी के पास पहरेदार भी है, सीता जी के पास सीता जी ने किवाड़ भी बंद रखा है, सीता जी ने ताले भी लगा रखे हैं, और इन्हीं तीनों के बीच में श्री सीता जी के प्राण जो है वो सुरक्षित। आप लोगों में जो रामायण पढ़ते होंगे, आप उस दोहे को आपने पढ़ा होगा जिसमें हनुमान जी कहते हैं नाम पाहरू प्रभु। लंका में श्री सीता जी भले ही बैठी हुई, पर वहां पर पहरा पड़ रहा, और पहरा का है बोले ये रा और म जो दो अक्षर है, जैसे दो पहरेदार रख लिए जाए सुरक्षा के लिए, इसी प्रकार से
का वो निरंतर लंका में रहते हुए आपके नाम का जप कर रहे हैं। और ये एक सूत्र मिला, और वो सूत्र ये है कि भाई हम व्यवहार में भले ही प्रतिकूल वातावरण में हो, लेकिन हम अपनी जिह्वा से अपने मन में भगवान का नाम लेने के लिए तो स्वतंत्र है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जब प्रतिकूल वातावरण हो तो ये राम शब्द जो है, चाहे जीभ से बोल करके और चाहे मन ही मन उच्चारण करे, अगर ये राम नाम व्यक्ति निरंतर लेता रहे तो मानो उसने अपने लिए पहरेदार पा लिए। हनुमान जी ने बड़ी मीठी बात भी कही। प्रभु ने पूछा सीता जी के प्राण कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अगर किसी के घर में पहरेदार हो और पहरेदार होते हुए चोरी हो जाए तो सबसे पहले दंड किसको मिलेगा? पहरेदार को। उसी को छुट्टी दी जाएगी। तुम्हारे रहने से लाभ क्या है जब तुम हो और चोरी हो गई? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु, सीता जी तो आपके नाम को पहरेदार बना चुकी, और नाम के पहरेदार के रहते हुए भी अगर प्राणों की चोरी हो जाएगी तो आपके नाम की महिमा एक समाप्त होगी। आपके नाम को ही हटाया जाएगा कि जो नाम श्री सीता जी की रक्षा नहीं कर पाया वो हमारी रक्षा क्या कर पावेगा। ऐसी स्थिति में श्री सीता जी ने नाम का पहरेदार, राम नाम का पहरेदार जो है वो बना लिया है, और वो निरंतर आपके नाम का आश्रय ले रही है। और उसका अभिप्राय है प्रतिकूल वातावरण में हम भगवान के नाम का जप, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नहीं तो भव बिगाड़ में परी हो, छूटता कठिनाई रे। तुलसीदास जी ने तो ये कहा कि कैसी भी परिस्थिति जीवन में आवे, राम नाम को हर रूप में लेना चाहिए। उन्होंने राम नाम के लिए 3 शब्द बिना पत्रिका में लिखे, राम राम रटु, राम राम जप, राम राम रमु जिया। अरे जेवा, तू राम नाम का जप कर, तू राम नाम को रट, तू राम नाम से क्रीड़ा कर, राम नाम में खेल। ये 3 शब्द कहने का अभिप्राय क्या? अगर मन जो है शांत है तो राम नाम का जप कीजिए, और मन दुखी है तो राम नाम रटिए, और मन में खूब मस्ती है तो राम नाम से खेलिए। और उसका अभिप्राय कि जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें हर परिस्थिति में भगवान के नाम का जप अवश्य करना है, भगवान के नाम का आश्रय अवश्य लेना है। और इसीलिए सीता जी लंका में उस प्रतिकूल वातावरण में राम का ही नाम लेती, और जब राम का नाम लेती हैं तो आप देखते हैं अंत में उस नाम की हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी ने वहां पर संकेत है, सीता जी को रावण ने बैठा दिया है अशोक वृक्ष के नीचे। आप नित्य सुनते हैं, आपके ध्यान में बात होगी, कैलाश पर्वत पर बट का वृक्ष है, पर लंका में बट का वृक्ष नहीं, अशोक वाटिका में बट का वृक्ष नहीं। और उसका अभिप्राय क्या? बट विश्वास है, बट प्रेम है, बट भगवान का प्रतीक है। और उसका अभिप्राय है कि लंका में न विश्वास है, न लंका में प्रेम है, न लंका में पवित्र वातावरण है। लंका में जिस वृक्ष के नीचे सीता जी को बैठाया गया है ये संशय का वृक्ष है, और संशय के वृक्ष के नीचे ही रावण ने सीता जी को बैठा दिया। और अंत में आपने देखा कि राम नाम का जो जप किया सीता जी ने, तो अंत में राम नाम का जिसमें सीता जी व्याकुल होती है उसमें हनुमान जी राम नाम की मुदरी लेकर के आते हैं, और अशोक वृक्ष पर बैठ करके जब उन्होंने राम नाम की मुदरी को नीचे गिराया और उस मुदरी को श्री सीता जी ने बीच में पकड़ लिया, वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा, जिस समय हनुमान जी बैठे हुए थे अशोक वृक्ष पर, सीता जी उस समय अशोक से कहने लगी, अशोक सत्य नाम करु हर मम शोका। अशोक वृक्ष तुम्हारा नाम अशोक है, तुम मेरा शोक दूर करो। हनुमान जी के कान में ये शब्द गया, और हनुमान जी ने जो मुदरी ले आए थे उस मुदरी को ऊपर से नीचे डाल दिया। बड़ी विचित्र बात है,
मुदरी ऊपर से नीचे डालने की वस्तु नहीं है। हनुमान जी लेकर के आए हैं तो ऊपर से नीचे उतर करके उन्हें हाथों में देना चाहिए, लेकिन हाथों में देने के स्थान पर हनुमान जी ऊपर से नीचे डालते हैं। डालने का अभिप्राय क्या? ये मानो सीता जी के लिए उलाहना था। आप राम नाम का जप कर रही थी और जब छोड़ करके आपको क्या राम नाम की महिमा पर अविश्वास हो गया? जो आप इस अशोक के नाम का जप करने के लिए आप अशोक के नाम को सत्य कह रही हैं, और आप ही अगर राम नाम छोड़ देंगी तो मुझ जैसे बंदर क्या राम नाम को लिए रहेंगी क्या? लीजिए, मैं भी अब डाले देता हूं। जब आपने छोड़ दिया है तो मैं भी छोड़ देता हूं। पर बढ़िया बात हुई। मुदरी को नीचे गिरते देख करके श्री सीता जी उठ करके खड़ी हुई और उन्होंने मुट्ठी में पकड़ लिया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो मैं तो ये समझ रहा था कि नाम की महिमा गिरने वाली है, पर आपने फिर से संभाल लिया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नाम की महिमा संसार में बनी रहेगी। इस तरह से श्री सीता जी ने लंका में वे राम नाम का जप कर रही है। ये राम नाम जो है यही परम रक्षक है, यह है पहरेदार। और इसके साथ साथ चारों ओर राक्षसियों से सीता जी घिरी हुई है। अगर दृष्टि खोल करके देखें तो दृष्टि खोल करके देखने पर तो विकट मुख वाली जो राक्षसियां हैं यही दुर्वृत्तियां हैं। नाना प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वही राक्षसियों के समान सीता जी को घेरे हुए हैं। सीता जी उसे घिरी हुई बैठी हैं और तब सीता जी ने किवाड़ बंद कर दिया। और वो किवाड़ क्या बंद कर लिया? कवि नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट। कवनो नेत्र मूंद करके भगवान के रूप का ध्यान कर रही है, भगवान के नाम का जप कर रही है, भगवान के चरणों का चिंतन कर रही है। और हनुमान जी प्रभु से पूछते हैं कि जहां पर ऐसा वातावरण हो, नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित तो प्राण जाहि के बाट। प्रभु जहां पर ऐसा वातावरण है, न तो किवाड़ हो गया तो दोनों लाभ हो गया। किवाड़ बंद कर लीजिए तो बाहर से कोई व्यक्ति बिना आपकी आज्ञा के भीतर नहीं आ सकता, और किवाड़ यदि बंद है तो भीतर वाला बाहर नहीं जा सकता। तो ध्यान का किवाड़ बंद करने का अर्थ क्या है? ध्यान में है भगवान हृदय में, और बाहर मान लीजिए दुर्गुण दुर्विचार है। तो किवाड़ बंद करने की अगर कला आ जाए, ध्यान की अगर कला आ जाए, तो बाहर के दुर्गुण भीतर न बैठने पावे और भीतर से निकल करके भगवान बाहर न जाने पावे। बस यही ध्यान का उद्देश्य है। और यही प्रतिकूल वातावरण में हम भगवान को अनुभव करें कि बाहर चाहे जैसा भी वातावरण क्यों न हो, चाहे जितनी प्रतिकूलता क्यों न हो, किंतु हमारे अंतर हृदय में तो प्रभु विद्यमान है, हमारा भगवान का नाम हमारे साथ विद्यमान है। अगर ऐसी परिस्थिति में नाम जप करते हुए व्यक्ति ध्यान करे तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति की रक्षा हो सकती है। एक ध्यान का संकेत लंका में। पर इस प्रसंग में जो ध्यान का प्रसंग है, यहाँ तो बाहर और भीतर दोनों ही वातावरण में एक रूप था। और भगवान शंकर, जैसा कि जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, भगवान शंकर जब दृष्टि मूंदते हैं तो भगवान का रूप दिखाई देता है, भगवान का शील और गुण दिखाई देता है। और भगवान शंकर जब नेत्र खोल करके देखते हैं तो नेत्र खोल करके देखने पर भी शीतल बट वृक्ष की छाया सिर के ऊपर है, और बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए शंकर जी जब ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बहती है, सुगंधित हवा बहती है, तो शंकर जी को भगवान के गुणों की याद आती है। ध्यान करने का अर्थ है, बस इसका अभिप्राय ये हुआ कि आप जिसका निरंतर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, अंतःकरण की स्थिति जो है का उसी प्रकार की बन जाएगी। का एक तो यह है कि ऐसे कहा जाए कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और दूसरा ये है
कि नेत्र मूंद करके नित्य जो है भगवान के रूप का, भगवान के शील का, भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्र का हम ध्यान करें। तो ध्यान करेंगे तो अगर ध्यान तो तभी होगा जब मन एकाग्र होगा, और मन को पूरी तरह से भगवान के रूप शील गुण में यदि लगा देंगे तो भगवान का जो रूप है, भगवान का जो शील है, जो स्वभाव और वो गुण है, वो हमारे आपके जीवन में आवेगा।